हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको डाउन सिंड्रोम, जिसे इंग्लिश में भी हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे और कोई सा भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी कि माता पिता से संतानों में आने वाला रोग है और इसे हम मंगोलिज्म या मंगोलियन इडोसी के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक लैंगडंग डाउन ने सन 1866 ईस्वी में डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? 21 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में 2 की जगह 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, इसीलिए डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। यानी कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 21 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर 2 की जगह 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए ये रोग उत्पन्न हो जाता है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अंदर। और जो ग्रसित मनुष्य होता है उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, क्योंकि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अंदर 2 की जगह 3 बढ़ गया, यानी कि 1 गुणसूत्र बढ़ गया है। तो इसीलिए मनुष्य के अंदर जो ग्रसित मनुष्य होता है डाउन सिंड्रोम से, उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो ग्रसित मनुष्य होता है उसमें 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो 47 हो जाते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि ग्रसित मनुष्य में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसीलिए 21 जोड़ी गुणसूत्र को हम 21 ट्राइसोमी को हम 2n+1 कहते हैं। तो इस प्रकार से ये डाउन सिंड्रोम होता है। चलिए अभी हम आपको और डिटेल से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है 21 ट्राइसोमी 2n+1, यानी कि ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र का बढ़ना ट्राइसोमी कहलाता है। तो एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। यहाँ पर n बराबर 23 लिखा है, यानी कि मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ी होती है। 23 दूना 46 हो जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 23 जोड़ी गुणसूत्र की संख्या होती है। तो ये n का मान इसके अंदर जब डालते हैं तो 23 दूना 46 हो जाएगा और +1, यानी कि 46 + 1 47। तो ग्रसित जो मनुष्य होता है उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से लिखा गया है। ये ऑटोसोमल विकार है, क्योंकि ये ऑटोसोमल जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर ही ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखिए ये ऑटोसोमल विकार होता है, क्योंकि ये वाले जो गुणसूत्र होते हैं इसे हम ऑटोसोमल गुणसूत्र बोलते हैं और ये वाले जो गुणसूत्र होते हैं इसे हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो ऑटोसोमल ये जो गुणसूत्र हैं इसी के अंदर ही विकार उत्पन्न हो जाता है, इसी के अंदर ही रोग उत्पन्न होता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। देखिए जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित नर होता है उसमें ऑटोसोमल गुणसूत्र 45 होते हैं और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो यहाँ पर 2 ही होते हैं। वो तो होते ही हैं, वो तो नॉर्मल है, इसमें रोग थोड़ी ना उत्पन्न होता है, इसमें रोग उत्पन्न होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 45 गुणसूत्र की संख्या हो जाती है और यहाँ पर 2 हैं, तो इसीलिए 45 46 47, तो 47 यहाँ पर हो जाते हैं और रोग उत्पन्न हो जाता है। और ग्रसित मादा हो गई यानी कि स्त्री हो गई तो उसमें भी यही कंडीशन होती है। और जो सामान्य नर होता है, जो नॉर्मल होता है, जिसको कोई रोग नहीं होता है, तो उसमें 44 गुणसूत्र होते हैं जो कि ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं। और ये लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसमें 2 होते हैं और टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाती है, यानी कि 23 जोड़ी हो जाती है। तो ये सामान्य मनुष्य में होता है, लेकिन ग्रसित मनुष्य में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, क्योंकि एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है तो उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या टोटल 47 हो जाती है और ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ये बात आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के लक्षण, कारण और निदान। ठीक है, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम के लक्षण देख लेते हैं। लक्षण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, माथा चौड़ा हो जाएगा, मुख खुला हुआ रहेगा, छोटा कद हो जाएगा यानी कि छोटे कद का होगा, कान छोटे हो जाएंगे, त्वचा झुर्रीदार हो जाएगी, और भी बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य लक्षण लिखे गए हैं डाउन सिंड्रोम के, तो ये आपको याद होना चाहिए। और डाउन सिंड्रोम के कारण क्या होते हैं, किस प्रकार से ये रोग हो जाता है, क्योंकि ये एक आनुवांशिक रोग है, माता पिता से संतानों में आता है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये रोग उत्पन्न हो जाता है। और मनुष्य में इससे ग्रसित जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। तो ये बात आप समझ चुके हैं क्यों 47 हो जाती है, क्योंकि 21वीं जो जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 47 हो जाती है। अब डाउन सिंड्रोम का निदान क्या है, उपचार क्या है? तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों का उपचार जन्म से पहले या जन्म के बाद किया जा सकता है, यानी कि जन्म से पहले आप कर सकते हो या जन्म के बाद कर सकते हो।
ओके, तो इस निदान के लिए या इस उपचार के लिए हम एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक होती है जिसका उपयोग करते हैं और जिससे डाउन सिंड्रोम को हम होने से बचा सकते हैं। तो ये बात आप समझ चुके हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम का लक्षण, कारण और डाउन सिंड्रोम का उपचार क्या होता है, वो हमने आपको डिटेल से समझा दिया है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।